मेरठ में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन। सेंट्रल मार्केट की अवैध दुकानों पर निगम की कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर एक्शन। मुस्लिम डिप्टी सीएम को लेकर बिहार में बड़ा घमासान। चिराग पासवान का आरजेडी पर जोरदार अटैक। आरजेडी न मुस्लिम सीएम न डिप्टी सीएम पर तैयार। चिराग पासवान ने कहा, पिता ने मुस्लिम सीएम बनाने के लिए पार्टी कुर्बान की थी। आरजेडी न 2005 में तैयार थी और 2025 में वोट बैंक बनकर रहेंगे तो सम्मान कैसे मिलेगा। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान। कहा, हमारे नेता राहुल दलित और अल्पसंख्यक दोनों को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने महागठबंधन पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों को चुप कराते हैं। 18% आबादी वाले को महागठबंधन में कोई वैल्यू नहीं। पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर तेजस्वी यादव के पोस्टर लगे। तेजस्वी को बिहार का नायक बताया। बिहार में इस बार परिवर्तन की लहर। तेजस्वी यादव का दावा। कहा, जनता इस बार परिवर्तन के मूड में, महागठबंधन की सरकार बनना तय है। तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर हमला। कहा, पीएम न सिर्फ बिहार को ठगने का काम कर रहे हैं, जनता को अब उनसे हिसाब मांगने की जरूरत। उनके पास कोई जवाब नहीं। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव ने कहा, पीएम मोदी बिहार के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं। वे फैक्ट्री गुजरात में लगवाते हैं, बिहार केवल वोट लेने आते हैं। शहनवाज हुसैन ने एनडीए की बंपर जीत का दावा किया। कहा, एनडीए 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी, बिहार में फैक्ट्री भी लगेगी और विक्ट्री भी होगी। लालू यादव ने एनडीए को बिहार विरोधी बताया। कहा, यूपीए सरकार के बाद एनडीए सरकार ने बिहार में कोई बड़ा उद्योग नहीं लगाया, लोग पलायन के लिए मजबूर हुए। छठ को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा। कहा, बिहार जाने वाली ट्रेनें खचाखच भरी हैं, 12,000 स्पेशल ट्रेन कहां हैं। अमानवीय हालत में सफर करने पर लोग मजबूर हैं। डबल इंजन की सरकार के दावे खोखले हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विपक्ष को मुद्दा विहीन बताया। कहा, विपक्ष के पास अफवाह और झूठे वादे करने के अलावा कुछ नहीं, जनता उन्हें नकार चुकी है। नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी सांसद रवि किशन का दावा। कहा, नीतीश कभी झूठ नहीं बोलते, उनकी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं, वे सीएम बनेंगे। पीएम की जमानत वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार। प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, एक समय पूरी बीजेपी ही जमानत पर थी। जमानत पर होने का मतलब अपराधी होना बिल्कुल नहीं होता। सुरेंद्र राजपूत का बड़ा दावा। कहा, 14 नवंबर को बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। 20 साल से यहां लुटेरों का राज था। एनडीए ने बिहार को भ्रष्टाचार का केंद्र बनाया। सम्राट चौधरी ने बिहार में एनडीए की रिकॉर्ड तोड़ जीत का दावा किया। कहा, सर्वाधिक सीटों वाले एनडीए की जीत होगी। जनता जानती है कि काम किसने किया और आगे कौन करेगा। तेज प्रताप यादव ने भाई तेजस्वी यादव को दी चेतावनी। यदि महुआ में मेरे खिलाफ प्रचार करने आए तो मैं भी राघोपुर में उनके खिलाफ प्रचार करने जाऊंगा। तेज प्रताप ने इंडिया टीवी से बातचीत के दौरान तेजस्वी को चुनौती देते हुए कहा, यदि हिम्मत है तो लालू जी की और पार्टी की छत्रछाया से बाहर निकलकर लड़कर दिखाएं चुनाव। बिहार में वोटिंग से पहले चुनाव आयोग ने एआई वीडियो पर गाइडलाइंस जारी की। कहा, एआई वीडियो पर लेबल लगाना जरूरी होगा। चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश दिए। एआई वीडियो के 10% हिस्से में स्पष्ट लेबल लगाना होगा। डीप फेक कंटेंट को 3 घंटे के अंदर हटाना होगा। दिल्ली दौरे पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। राज्य के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। 25 नवंबर को अयोध्या जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राम मंदिर पर ध्वज स्थापना करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा की तर्ज पर भव्य कार्यक्रम होगा। गौतम बुद्ध नगर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हवाई सर्वेक्षण किया। 30 अक्टूबर को होने वाला है एयरपोर्ट का उद्घाटन। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। लखनऊ में शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का आवास घेरा। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। बिहार के भागलपुर में बीजेपी के एक नेता विवेकानंद प्रसाद पर दिन दहाड़े फायरिंग हुई। 5 हमलावरों ने घर के अंदर घुसकर गोली मारी। गंभीर रूप से विवेकानंद घायल हुए। पुलिस ने हमले के आरोपी सूरज तांती को गिरफ्तार किया। पुरानी रंजिश में हमला। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। बेगूसराय में पुलिस टीम पर हमला। छापेमारी के दौरान अवैध शराब कारोबारियों ने अटैक किया। 5 पुलिसकर्मी घायल। हमलावरों ने पुलिस टीम पर ईंट पत्थर बरसाए। तोड़फोड़ और फायरिंग भी की। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। 2 महिला कारोबारी समेत 4 लोग गिरफ्तार। जांच जारी। गया में बीजेपी नेता की हत्या करने वाले का एनकाउंटर। आरोपी बंटी के दोनों पैरों में गोली लगी। दिवाली के दिन सुभाष पासवान को मारी थी गोली। दिल्ली में प्रदूषण की मार। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा। प्रदूषण से निपटने के लिए जगह जगह पानी का छिड़काव किया गया। लखनऊ में 3 मंजिला रिहायशी इमारत में आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। राहत की बात यह है कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। बंगलुरु के केआरपुरम इलाके में स्लम एरिया में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। हादसे में 1 की मौत, 3 घायल, 3 घरों को नुकसान। बंगलुरु में वॉक फॉर बंगलुरु कैंपेन। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार शामिल हुए। कैंपेन के दौरान गांधी पार्क में डीके ने पौधारोपण किया। नहाय खाए की रस्म के साथ आज से 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत। पटना में छठ व्रतियों ने नदी में स्नान कर पूजा अर्चना की। बिहार के औरंगाबाद में छठ व्रतियों ने नहाय खाए अनुष्ठान किया। सूर्यदेव मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन किए।
दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पर छठ व्रतियों ने स्नान किया। नहाय खाए की रस्म से छठ महापर्व शुरू हुआ। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना बैंक पर भैरव घाट की सफाई की। छठ पूजा के मद्देनजर घाट की सफाई की गई। प्रयागराज में भी महापर्व छठ की धूम। संगम में स्नान कर छठ व्रतियों ने नहाय खाए की रस्म निभाई। उज्जैन में महाकाल मंदिर में विशेष भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भक्तों ने जय श्री महाकाल के नारे लगाए। तमिलनाडु दौरे पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान वेल्लोर स्थित स्वर्ण मंदिर श्री नारायणी पीठम पहुंचे। पत्नी साधना सिंह के साथ मंदिर में पूजा अर्चना के दर्शन किए।